नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। अक्सर लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नाम में सियासत, धर्म और मुद्दा सब कुछ छुपा है। दरअसल हिंदुओं के पवित्र कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार, पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले ही मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से एक ऐसा फरमान सामने आया जिसको लेकर अब विवाद है। मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले भोजनालयों के साथ ही रेहड़ी ठेले जैसी हर छोटी या बड़ी खाने पीने की जो दुकानें हैं, उस पर दुकानदार या संचालक का नाम साफ तौर से लिखना होगा। और अब यह बात मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली तक पहुंच गई है और इसको लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा रहा है। आखिर क्या है यह मुद्दा, क्यों मची है नाम पर सियासत और आखिर क्यों पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए भी क्योंकि नाम को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है। आखिर नाम पथ पर कांवड़ यात्रा क्यों, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे साथ आशीष तिवारी जी बीजेपी नेता, कृष्णा तिवारी जी बजरंग दल नेता और मोहम्मद आरिफ जी मुस्लिम लीग से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहली शुरुआत आशीष तिवारी जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को लेकर फरमान जो है योगी सरकार की तरफ से आया कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको लेकर कोई परेशानी ना आए। लेकिन परेशानी के बाद जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन खासतौर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली का, वहां से जो चीजें सामने आई कि दुकानदार अपना नाम, अपने छोटे बड़े जो भी खाने पीने की दुकानें हैं उस पर अपना नाम अंकित करें, ऐसा क्यों? आशीष जी। बहुत साधारण सी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखिए गोपाल जी, मैं आपको बताऊं ये कि ये बहुत साधारण सा आदेश है और ये आदेश सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए करा गया है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर्व होता है, त्योहार होता है, व्रत होता है, और इसमें थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाज का ये मामला ये रहता है कि इस समय में हम ये चाहते हैं कि हम शुद्धता के साथ में रहें जैसे कि हम रहते हैं। तो कांवड़ यात्री जो होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और उनका एक इस तीर्थ में और इस व्रत में कह लीजिए उनका एक विशेष रहता है कि वो खाएं भी तो शुद्ध खाएं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो दूसरा वर्ग है, मुसलमान, मैं सीधे नाम नहीं देता हूं, जो हमारे वहां पर मुस्लिम भाई हैं, जो बहुतायत में वहां पर हैं, निश्चित तौर पर उनके यहाँ जो खाने पीने की पद्धति है और जो हिंदू धर्म में खाने पीने की पद्धति है वो निश्चित तौर पर अलग है। तो ऐसे समय में ये कैसे कह सकते हैं आशीष जी? आशीष जी, ये कैसे कह सकते हैं आपकी पद्धति जो है बिल्कुल अलग है? क्या सारे मुस्लिम जो हैं वो नॉनवेज ही खाते हैं? क्या मांसाहारी हैं? या फिर सारे जो हिंदू हैं या सनातन धर्म पे चलने वाले हैं वो केवल वेजिटेरियन ही हैं, क्या नॉनवेज नहीं खाते हैं? गोपाल भाई, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि जिसके यहाँ खाने जा रहे हैं या तो पहले आप उसका अपमान करें वहां पूछकर कि तुम ये बताओ नॉनवेज खाते हो कि वेज खाते हो। हम उससे पहले या तो ये बात करें, ये तो फिर अपमान करने जैसा हो गया ना कि आप किसी से पूछ रहे हो कि आप खाते क्या हो। अरे यहाँ पर संविधान ने सब चीज खाने पीने की आपको इजाजत दी है, आप खाइए पीजिए, हमें किसी के खान पान से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा व्रत होता है, हमारे घर में व्रत होता है, त्योहार होता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम शुद्धता के साथ में रहें, हम ऐसी जगह ना जाएं, ऐसी जगह हम खान पान ना करें जहाँ के लोगों के लिए ये खान पान आसान है और आरामदायक। हमें किसी के खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान भाई हमारे क्या खाते हैं बहुत शौक से खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम उस समय जो कांवड़ यात्री होता है वो यही चाहता है कि हम ऐसी जगह पर जाने से हमारा निषेध हो, हम ऐसी जगह ना बैठे, ऐसी जगह ना हमारा कुछ खान पान हो पाए। एक छोटी सी ये चीज है और इस फैसले का वहां के दुकानदार ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वहां के मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा मेरे मुल्ला मौलवियों से बात हुई। अभी मैं आपके चैनल से पहले एक चैनल पर और बैठा था, वहां पर भी एक मौलवी साहब थे, उन्होंने भी इस फैसले का बहुत दोनों हाथ खोल के उन्होंने कहा कि नहीं, इसका स्वागत है, क्योंकि ये एक फरमान है और ये फरमान है सरकार का। सरकार के फरमान का हमको आदेश का पालन करना चाहिए।
इसमें कोई हमारे ठीक। पर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। और हम ठीक। खुद चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई जी। हैं वो अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाए। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि वो कांवड़ यात्रियों के आगे फूल फेंकते हुए भी दिखाए वो जाते तो हैं। हर साल की तो तस्वीर होती है सर, ये हर साल की हिंदू तस्वीर मुस्लिम, होती है। जी, एक ये हिंदू मुस्लिम का जो एक जी। सौहार्द का मामला है, उसको कहीं ना कहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ओवैसी दिन ओवैसी हो, ये इसको एक धर्म से जोड़कर और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए बिल्कुल। ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि निंदनीय है। ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का ठीक। सम्मान करता है। हिंदू मुस्लिमों के त्योहारों का आपस में सम्मान होता है, लेकिन अगर जो रीति रिवाज अपने अपने हैं, उन रीति रिवाजों के हिसाब से हिंदुओं को भी अपना त्योहार मनाने की ठीक है, ठीक है, छूट ठीक है, और ठीक है आशीष मुसलमानों जी, को भी ठीक है। छूट दूसरा सवाल ले लेता हूं मैं। हमारे साथ पूजा जी हैं। पूजा जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप आशीष तिवारी जी की बात से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रीति रिवाज की बात है और कहीं ना कहीं अब देखा जाए गंगा जमुना तहजीब की बात इन्होंने कर दी। अब सवाल ये उठता है कि जब तहजीब की बात कर दी, क्या ढाबे में बनने वाला खाना या सड़कों पर जो ठेले पे बिकने वाला फल है, क्या अब वो भी जात पात और धर्म देख के या इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर ये खरीदारी की जाएगी? या फिर अगर क्या मान लीजिए अगर कोई ठेले वाला हिंदू है तो क्या उसी से ही खरीदते नजर आएंगे और मुस्लिम जो है उससे खरीदते नजर नहीं आएंगे? ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है अब खास तौर से, अभी तक नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, आपको लगता नहीं कि क्या ये सही है या फिर गलत? अनुराग जी, मैं राइट? आपका अनुराग जी नाम है ना जी? जी जी जी, अनुराग जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अनुराग जी, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इससे पहले भी जो है आशीष जी, मेरे पे आशीष जी थे, उस पर हम भी थे, तो बार बार ये बात चल रही थी ना कि धर्म के आधार पे। पहली बात तो जो है अनुराग जी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी इंसान को, जो हमारे जिस जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, कि धर्म के नाम पर उसमें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अब ये कहते हैं भाजपा की प्रवक्ता की नहीं, धर्म तो लिखने के लिए कहा जा रहा है, पर परेशानी ये है ना, जब से ये आया और नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम स्वच्छता को मानते हैं। मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, और कौन स्वच्छ है कौन अस्वच्छ है ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये कोई धर्म, ऐसा तो नहीं कि कोई धर्म की वजह से स्वच्छ और अस्वच्छ होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी बोला कि ये जानी हुई बात है कि अगर हिंदू है तो वो क्या नॉनवेज नहीं खाएगा, या फिर मुस्लिम है तो नॉनवेज खाएगा, इसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें आपत्ति इस बात से है कि ये आर्टिकल 15 का जो प्रोहिबिट करता है कि किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के नाम आधार पे ना हो, उसको जो है वायलेट कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे धर्मगुरु का भाषण चालू हो गया, वह धर्मगुरु कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे हम, मुस्लिम के यहाँ पे नहीं खाएंगे, मत खाइए भाई। लेकिन इसमें सरकार मदद कर रही है, सरकार चिंगारी डालने का काम कर रही है। सरकार कहे कि नाम लिखा जाए। पहली बात तो जो कंपनीज की लॉबी बनी है उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप वो नाम लिखेंगे जो आधार कार्ड में या प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाएगा। अगर मैंने कोई कंपनी का रजिस्टर किया तो रजिस्टर्ड नाम रहेगा, और उसके अलावा मुझे प्रोप्राइटर का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूजा जी एक चीज बताइए, पूजा जी रोक रहा हूं आपको, एक चीज बताइए, कंपनी का नाम आप कह रहे हैं कि जिस नाम से रजिस्टर्ड किया, प्रोप्राइटर मान लीजिए मुस्लिम है और वो वैष्णव के नाम से, या मान लीजिए वो शिव ढाबे के नाम से, या किसी और हिंदू नाम से अगर वो कर रहा है, तो क्या आप इसको जायज मानते हैं? ये तो एक तरह से देखा जाए बिजनेस की आड़ में आप धोखा दे रहे हैं एक तरह से क्लाइंट को। आप नाम तो हिंदू रख रहे हैं कि आपको बिजनेस चलाना, रन करना है। नहीं, मुझे आप बताइए यहाँ पे धोखा कहाँ से हो रहा है? हमें नहीं समझ में आता कि अगर हमने कोई बिजनेस रजिस्टर्ड किया, फिर तो ऐसे भी धोखा होने लग जाता है। कोई अदर स्टेट में अदर स्टेट का नाम करता है, जैसे मेरी कंपनी है प्रयाग काजीरंगा, तो अब बोला जाए कि मैं काजीरंगा का नाम क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता ना, कि आपको राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई धोखाधड़ी नहीं है अनुराग जी। अगर आपको कंपनी राइट कहती है कि आप उस नाम से रजिस्टर करिए जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको इतनी ही आपत्ति है तो जाइए उस इंसान से पूछिए नाम। अगर आपको लगता है आपको जो है वायलेशन करना है, आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है, आपका पर्सनल चॉइस है, तो आप जाइए पूछते उससे नाम कि भाई आपका नाम क्या है। पर ये बोले कि सरकार उसमें मदद करे, अगर आशीष जी करते हैं तो कोई बात नहीं है, उनकी पर्सनल थॉट है। अगर आप करते हैं अनुराग जी तो आपके पर्सनल थॉट है, पर अगर प्रशासन करती है तो ये गलत है, क्योंकि प्रशासन जो है वो संवैधानिक जो है संस्था है। अगर सरकार करती है तो गलत है, क्योंकि सरकार संवैधानिक संस्था है। हमें सिखाने की जरूरत है कि नहीं, आप संविधान के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। पूजा जी आपकी बात मिल गई है, आपके पास आऊंगा मैं आशीष जी, एक एक करके पहले मैं ले लेता हूं, सबका व्यू ले लेता हूं। हमारे साथ मुस्लिम लीग के मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ है। मोहम्मद आरिफ जी, जो फैसला किया गया है खासतौर से मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, और अगर बात की जाए शामली में, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? अनुराग जी, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम इंजीनियर अली आरिफ है, नॉट मोहम्मद आरिफ। प्लीज इसको करेक्ट कर लें।
मेरी आवाज आ रही है? जी। तो अली आरिफ हूँ मैं, मोहम्मद आरिफ नहीं हूँ, प्लीज। अली आरिफ। जी जी। ठीक 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 सर, इससे बिल्कुल। पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला क्यों लुटा, रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अनुराग जी, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको समझना, इसको जानना, खासतौर से आज के हालात में। आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान आई कार्ड पूछ पूछ के ठेले वालों से, रेहड़ी वालों से, दुकानदारों से मारपीट की गई, उनके सामान का बायकॉट किया गया। ये जो फरमान सरकार के जरिए लागू किया गया है, यकीन जानिए आप, अगर इसीलिए मैंने वो शेर आपको कोट किया जी। अगर शासन और प्रशासन चाह जाए तो कतई दंगा फसाद कोई हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। दंगा होता नहीं है, करवाया जाता है। मॉब लिंचिंग होती नहीं है, करवाई जाती है। ये जो फरमान लागू हुआ है, इसके साथ दो मामलात हैं, दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो मुस्लिम दुकानदारों का बाइकआउट एक तरह से, ताकि वो नेम प्लेट देख लें और वहां से सामान ना लें। दूसरी चीज ये आ रही है कि साहब मॉब लिंचिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाए, नाम ना पूछना पड़े, धर्म ना पूछना पड़े, ये उनको एक लेवल मिल रहा है। पूछना नहीं पड़ेगा, पूछने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि ये साहब आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, और वो मारना शुरू कर देंगे, मॉब लिंचिंग करना शुरू कर देंगे। अगर इस सिलसिले में वाकई किसी से नसीहत देने की बात है तो यू नो वेरी वेल अबाउट द प्रभात चौधरी, एसएसपी बरेली साहब ने जो एक्शन लिया, अगर इस तरह के ऑफिसरों को सल्यूट करने की जरूरत है। उनके वजह से वहां पर बहुत बड़ा दंगा होते होते बचा है, और उनको इनाम में क्या दिया गया, विद इन नो टाइम उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये मामला थे जिसके तहत तमाम तरह के बुराइयां पैदा हो रही हैं, और ये अच्छा नहीं है अनुराग जी, ये कतई देश के लिए और या जनहित के लिए कहीं से कहीं तक। लेकिन सर ये भी तो बताइए, ये भी तो आपने जो बात कही बिल्कुल अच्छी बात की, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये दोनों तरफ से लागू होती है ना सर, एक तरफ से लागू नहीं होती। जहां पर मुस्लिम समुदाय बाहुल्य में आ जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पर तो हमारा बाहुल्यता है, आप हिंदुओं से कहा जाता है कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए। उसके बाद कई जगह पे ये हमने भी देखा है, बीच में कई वीडियोस ऐसे आए कि आप बहिष्कार कीजिए हिंदू दुकानदारों का, आप मुसलमानों के यहाँ से केवल खरीदिए। तो ये सब चीज़ें दोनों तरफ से होती ना सर, अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं जो फैसला प्रशासन ने किया है। अनुराग जी, काबुल में सब घोड़े ही नहीं पाए जाते हैं, गधे ही पाए जाते हैं। हर समाज में अच्छे बुरे लोग भी हैं, ठीक, यू एग्री? ये भी देखा होगा आपने, वो ये भी देखा होगा आपने, और पूरे मुल्क ने देखा है कि कोविड-19 के दौरान लोग अपने अजीजों की मिट्टी नहीं छूना पसंद करते थे। मुसलमान अपने कांधों पे लेके गया है उनको शमशान घाट पर, ये नहीं देखा आपने? सर सिर्फ सर माफ कीजिएगा, सिर्फ आप मुसलमानों को अगर आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारे ऐसे सिख भाइयों को मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं हिंदू भाई ऐसे हैं, मैंने उनको भी देखा है। सिर्फ केवल मुस्लिम चीज को आप अगर एकीकरण करना चाह रहे हैं कि केवल मुस्लिम भाइयों ने कंधे पे उठाया, सर आप थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदू भाई भी थे, सिख भाई भी थे, जिनको मैंने खुद देखा है। बाप बेटे की एक ऐसी जोड़ी कानपुर शहर में भी है जो लगातार लोगों की मदद करती है, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई उसके बावजूद वो लगातार करती रही। सर ये मत कहिए, सिर्फ एक मजहब की बात मत करिए सर। अनुराग जी प्लीज बात पूरी कंप्लीट हो जाए दीजिए जी। मैंने इसको इसलिए नहीं कोट किया कि खाली मुसलमान ही ये कर रहा है, प्लीज मेरे जुमलों पे गौर फरमाएं आप। मैंने अभी पहले आपसे कहा कि अच्छे बुरे हर जगह हैं जी, ठीक। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी कोड होना चाहिए, कोड करना चाहिए, बिल्कुल, वो सिख करे या गैर मुस्लिम करे या मुसलमान करे, ठीक। इन जनरल किसी बुराई को पूरे समाज पर थोपना ये नाजायज है, ये गलत है, ये गैर मुनासिब है, ठीक। ये सांप्रदायिकता है, आप फॉलो कर रहे हैं मेरी आप? ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने अली आरिफ जी। चलिए कृष्णा तिवारी जी हमारे साथ हैं, बजरंग दल नेता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कृष्णा तिवारी जी, आपने सुना हमारे जो तीनों मेहमान हैं उनकी जो व्यूज़ थे इस मामले को लेकर। एक तरफ प्रशासन है वो ये कह रहा है कि हमने ये कवायद इसलिए की है, ये सारी चीज़ें इसलिए की है ताकि जब चीज़ें होती हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती, ऐसे में उनको भी क्लियर रहेगा और सांप्रदायिक दंगे या तनाव जो हैं वो नहीं होंगे। किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सियासत शुरू हो गई?
पहले तो जैसे आपके इस कार्यक्रम का जो लोगो है कि नाम में क्या रखा है, तो अली आरिफ जी ने स्पष्ट कर दिया कि नाम में क्या रखा है। मोहम्मद आरिफ लिखा था, उन्होंने सबसे पहले ही अपना नाम चेंज कराया कि हमारा नाम ये। दूसरा विषय जो आपने कहा, सोशल मीडिया पर, पूरा सोशल मीडिया अभी भरा पड़ा हुआ है ऐसे वीडियोज से जिसमें देखा जाता है कि एक समाज दूसरे समाज को उनका व्रत खंडित करने के लिए, दूसरे समाज को अपना जूठा खिलाने के लिए किस तरीके से फलों को जूठा कर रहे हैं, किस तरीके से जो सब्जियां हैं उनको नालों से धुला जा रहा है, किस तरीके से उसको एक तरीके से दूसरे समाज का जो उनका जो धार्मिक आस्थाएं उनकी किस तरीके से ठेस पहुंचे, किस तरीके से उनके मान बिंदुओं को नुकसान पहुंचे। इनका मतलब पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। तो अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नाम लिखा जाए तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को, क्योंकि एक समाज है वो तो कहता है कि दूसरे पक्ष किसी गैर धर्म के लोगों से पैसा लेना उनके लिए हराम है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये धार्मिक चीज़ है और आपके धर्म के हिसाब से भी चीज़ें चल रही हैं। और अगर सबके नाम स्पष्ट लिखे जा रहे हैं तो नाम छुपाने में क्या दिक्कत है। जो आपका नाम माँ बाप ने दिया हुआ है उस नाम को अगर आप गर्व के साथ लिख रहे हैं तो उस नाम को छुपाने में आपको क्या, उसमें समस्या क्या आ रही है आपको। मैं तो कहूँगा कि इसका स्वागत करना चाहिए और इसको सिर्फ कई जिलों में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू कर देना चाहिए कि जो भी जिसका जो नाम है वो अपना नाम सबसे पहले आगे रखे और अपना जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी आगे रखे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूजा जी ने जो कहा, अभी सभा प्रवक्ता हमारे साथ है, पूजा जी ने साफ कहा कि जो कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसी भी नाम से, प्रोपराइटर का नाम कुछ भी हो। इसको कितना इंपॉर्टेंस आप मानते हैं? क्योंकि देखिए एक तरह से मैंने जो कहा, अगर किसी कंपनी का नाम है वो उसकी पहचान होती है, उस प्रोपराइटर की पहचान होती है। अगर आप अपनी कंपनी का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे या हिंदू कोई सनातन धर्म या किसी भी और धर्म के नाम से अगर आप उसको रखते हैं या पंजाबी, मान लीजिए पंजाबी रेस्टोरेंट के नाम पे रखते हैं, तो एक तरह से आप छद्म रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना प्रोपराइटर नाम तो आप अलग है लेकिन वो रूप अलग है। इसको किस तरीके से देखेंगे आप अगर हिंदू नाम रख रहे हैं तो कम से कम हिंदू धर्म में अपनी आस्था तो रखिए। अगर आप शिव जी का नाम रख रहे हैं तो शिव जी में अपनी आस्था तो रखिए। अगर आप किसी का नाम उपयोग कर रहे हैं तो सिर्फ आर्थिक लाभ लेने के लिए अगर वो नाम उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक धोखा हुआ, जैसे अभी आपने कहा। आप उसमें अपनी आस्था रखिए। जो शिव भक्त है, आपको क्या पता कि शिव भक्त को व्रत में क्या खाना है, जानकारी है कि आपको तो सिर्फ जैसे कहा ना कि कुछ मांसाहारी नहीं होते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं होते हैं लेकिन 90% तो होते हैं। उन 90% के पास अगर कोई एक व्रत करने वाला आदमी पहुंच गया और उसको जूठा खिला दिया गया या उसको नाली के पानी का पानी पिला दिया गया तो उसका क्या बचेगा? जो उसने महीने भर पूरा व्रत किया, पूरे सावन व्रत किया हुआ है, बच पाएगा क्या व्रत? इसीलिए जिसको जिस चीज की जानकारी है कम से कम वो अपना नाम उसको रखना है, रखे, उसको समस्या थोड़ी ना, उसमें मना थोड़ी ना किया जा रहा है। आप अपना नाम लिखिए। नाम लिखने में आपको बस खाली है कि आस्था अगर आपको पता हो कि किसको किस तरीके के क्या धार्मिक उनके क्रियाकलाप है। जब यही नहीं पता है तो फिर अनावश्यक उसमें विवाद पैदा करना और अनावश्यक किसी को अपना जूठा खिलाना, अनावश्यक किसी को आर्थिक लाभ लेने के लिए भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। आशीष जी, आप बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आ रहा हूँ जी, बताएं। एक्चुअली मुझे अली आरिफ साहब की एक बात से बड़ा आपत्ति है और मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ कि ये इन्होंने कांवड़ियों को हिंसक कहा, इन्होंने कांवड़ियों को उन्मादी कहा। ये बिल्कुल हिंदू धर्म के ऊपर ये जो आघात करा है, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है और मैं चाहता हूं कि ये अपने शब्द वापस ले। जो कांवड़िया है, जो हिंदू है, वो हिंसक नहीं है, वो उन्मादी नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है। आपने अपने शब्दों में कहा कि नहीं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉब लिंचिंग के लिए उनको पता है कि हमको मॉब, तो आप कांवड़ियों को मॉब लिंचिंग के लिए बता रहे कि वो मॉब लिंचिंग करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको यही चैनल पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने कांवड़ियों, शिव भक्तों और हिंदुओं को हिंसक और उन्मादी कहने का दुस्साहस करा। आपको यहाँ पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी कड़ी आपत्ति करता हूँ। ये नाम क्या मॉब लिंचिंग के लिए करे जा रहे हैं? ऐसी हिंदुओं के प्रति आपकी नफरत की जो भावना है, आप जैसे ही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से इस देश का सौहार्द बिगड़ा हुआ। आपसे पहले भी एक मेरे चैनल में मौलवी साहब बैठे थे, उनके वो बात सुन लो, मैं उनको भेजूंगा आपको अनुराग जी, आप उनकी बात सुन लीजिए। और ये जो अली आरिफ जी हैं, आप इनकी बात सुन लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है। इनकी जिस तरीके की जो ये बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके जैसे ही लोग होते हैं जो देश में उन्माद और हिंसा का माहौल पैदा करने में सहायता देते हैं। मुझे बहुत इस बात से कष्ट हुआ और मैं फिर कह रहा हूँ, अली आरिफ जी, आपको माफी मांगनी चाहिए
आपने कांवड़ियों को कहा कि उनको मॉब लिंचिंग के लिए पता चल जाए कि किसके साथ मॉब लिंचिंग करनी है। आप कैसी घृणित बात कर रहे हैं। अली आपको आरिफ जी, शर्म अली आनी आरिफ जी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे सर शर्म आप? आनी चाहिए अली आप। आरिफ जी ने एक बड़ा आरोप प्रशासन पे भी लगाया है कि दंगा जो कराता है वो प्रशासन कराता है। मैं पूछना चाहता हूँ अली आरिफ जी, सबसे ज्यादा आप ऐसी दंगे और बात सबसे ज्यादा करते हैं मॉब आप। लिंचिंग समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई है, तो पूजा जी उसकी जिम्मेदार है कि समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदार है? और इत्तेफाक की बात है कि मुजफ्फरनगर से भी बात शुरू हुई है, तो मुजफ्फरनगर का ही दंगा सबको याद होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे अली आरिफ जी? कहने का मौका देंगे। बिल्कुल सर। आशीष जी और बजरंग दल के मिस्टर तिवारी जी, सच बड़ा कड़वा होता है अनुराग जी, सच बड़ा कड़वा होता है। ये सच है। ऑन रिकॉर्ड, ये मॉब लिंचिंग करते हैं। हम लोग मॉब लिंचिंग के लिए नाम लिखा रहे हैं। हुज्जत नहीं करिए, आप बोल रहे हैं, हम सारे लोग खामोश हुज्जत हैं। नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, सारे लोग खामोश। आप बेशर्मी पे बेशर्मी करते चले जा रहे हैं। आप बेहुदे पढ़ रहे हैं, आप इसका हमारा हुज्जत बेहुदे बता रहे हैं। हैं। आप बेहुदे आप बेहुदी बात कर रहे हैं। हाथों में नंगी तलवार लेकर निकलना वो हिंसा होता है कि हाथों में गंगा जल लेकर निकलना वो हिंसा होता है? अली आरिफ जी, आशीष जी, हाथों में नंगी तलवार लेके निकलना हिंसा होता है कि हाथों में गंगा जल आशीष लेके जी, निकलना आशीष जी, हिंसा आशीष होता जी है? जवाब भी तो ले लें। आशीष जी जवाब भी तो सुन लें। आशीष जी जवाब सुन लेंगे। अली आरिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी क्या जवाब सुन लो। ये कह रहे हैं सच कड़वा होता है, इसका मतलब अरे चुपचाप बैठो, पहले चुपचाप बैठो, तमीज सीखो पहले। चैनल पे बैठो, अभी भी कह रहे हैं। चैनल पे बैठ के बदतमीजी बेवकूफी से ही पहले बात सुनिए पूरी, बात सुनिए। आशीष जी, हिंदुओं आशीष को जी, हिंसक कहना है भाई। आशीष, अरे अली आशीष आरिफ जी, जी, आशीष जी पूरी बात तो सुन कहना लें। है। आशीष जी पूरी बात सुन लेते हैं पहले, उसके बाद रिएक्ट करेंगे, उसके बाद जवाब ले लेंगे, रिएक्ट करेंगे। जी बताइए आरिफ जी। नहीं अनुराग जी, मैंने कहा सच बड़ा कड़वा होता है। ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं उसको आप मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। मैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में रहता हूँ। यहाँ से बस्ती रोड पर हरैया एक जगह है, मुश्किल से 35-40 किलोमीटर। पिछले साल की ही बात है, उसमें बेचारे एक सज्जन कार पे बैठे जा रहे थे, क्योंकि आजकल दाढ़ी रखाने का और टोपी लगाने का शौक हो गया है। वो ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बीजेपी के किसी जिले के जिला सदर थे वो, उनको बेचारे को रोक करके इस कदर मारा, वो कहते रह गए कि मैं बीजेपी का हूँ। जुलूस गिरा दो जिस पर जी होती है। हिंसा कश्मीर में हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? कितने कश्मीर पहुंच जो गए, जुलूस निकालते अभी हैं आप पाकिस्तान पहुंच जाओगे। तो मैं हिंसक देखना है, आरिफ जी। हिंसा देखना है और हिंसक देखना है तो ठीक, ठीक, कश्मीर ठीक। देखिए। आरिफ जी। मॉब लिंचिंग देखनी है तो जाके अंकित की देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में चाकुओं से गोद के उसको मारा गया था। मॉब लिंचिंग देखनी है तो अंकित की देखिए जाके। मॉब लिंचिंग देखनी है तो पुलिस की सब इंस्पेक्टर की देखिए, जो दंगे में जिसको मार के नाले में फेंक दिया गया था। और हिंसा देखनी है तो जरा कश्मीर को याद कीजिए, किस तरीके से हिंदुओं को वहां पर भगाया था और वहां पर हिंदू माँ बहनों का बलात्कार किया गया था और वहां की मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि हिंदू अपने जवान माँ बेटी बहन एक और कृष्णा जी सुन लेते हैं। चल संपत्ति छोड़कर जाए। अनुराग जी डिबेट है, डिबेट को अरे डिबेट आशीष जी एक करा मिनट सुन तो ले, क्या कहना चाह डिबेट रहे भी हैं? मर्यादा में रहकर करिए। नहीं, सुनने का जज्बा ही नहीं है, सुनने का हौसला नहीं है। आशीष जी रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट। वो हिंसक है। जी आशीष जी एक मिनट। जी ये बताइए आरिफ जी, कंप्लीट करिए जल्दी से। मैंने कहा कम से कम डिबेट को डिबेट की तरह से ले लें। ये लोग बोल रहे हैं, कोई बोला हम में से एक लफ्ज कोई नहीं बोला, ना हमारी पूजा जी बोली ना मैं बोला। उसके बाद अरे बराबर आप बोलते चले जा रहे हो भाई। आरिफ जी, आरिफ जी, आरिफ जी, आरिफ जी, बराबर आपको आरिफ जी, हिंसक आरिफ जी, यहाँ पर इस हिसाब से पूजा जी भी आपके हिसाब से हिंसक हुई, क्योंकि वो भी हिंदू है और वो भी शिव में आस्था रखती है। कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से अगर वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा में ज्यादा लगी है, लेकिन छोड़ के भाग गए। इसलिए नाम ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको लिंचिंग करना है। शर्म आनी चाहिए आपको। हम जैसे लोगों की वजह से माहौल खराब हो आरिफ रहा है। जी, आशीष जी एक माहौल मिनट, खराब हो रहा है। आशीष जी एक मिनट। आरिफ जी आप तक आवाज पहुंच रही है? आरिफ जी, भाइयों जी आरिफ जी, भाइयों आरिफ जी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है आरिफ जी? भाइयों इसको काटो बेटा। अनुराग जी इनसे माफी मंगवाइए आप इस बात के आरिफ ऊपर। जी आप ये तक आवाज हिंदुओं पहुंच का रही है? अपमान इन्होंने करा है, आपको इससे माफी मांगनी पड़ेगी। लगता है आरिफ जी हमारे ये साथ है लिंचिंग नहीं। बता रहे हैं, ये लिंचिंग के लिए वहां कांवड़िया नहा रहे हैं, वो शिव भक्त है, वो वहां पर गंगा जल लेने जाता है कि लिंचिंग करने जाता है। अरे आशीष जी, आशीष जी, आरिफ जी, आरिफ जी जा चुके हैं, आरिफ जी जा चुके हैं।
सच कड़वा होता है, सच सुनने से पहले लगता है कि आरिफ जी भी चले गए। अरे राजनीति अपनी जगह करो भाई, सब लोग करते हैं, लेकिन आप किसी वर्ग विशेष को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा करेंगे। आप कहेंगे कि वहां पर जो कांवड़िया है उसको लिंचिंग करने में आराम रहेगी, इसलिए उसका वो नाम वहां पर बदला जा रहा है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आरिफ जी जो है वो हमारे साथ नहीं है। वो डिबेट शायद अभी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि सच कड़वा होता उन्होंने ही कहा था, लेकिन सच इस कदर कड़वा होगा कि वो खुद ही चले जाएंगे, ये नहीं सोचा था। फिलहाल हमारे साथ पूजा जी हैं। पूजा जी, सच कड़वा होता है ये कह रहे थे आरिफ जी, आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से नामकरण वहां पे लगाने की बात की गई है, नामों की नेम प्लेट लगाने की बात की गई है, इसको एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम समाज जो है, उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग करवाने के लिए एक तरह से इंडिकेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग कराने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हिंदुओं को हिंसक बनाने के मतलब इनडायरेक्टली वे में जो आशीष जी और कृष्णा जी आरोप लगा रहे हैं, वो एक तरह से उनका कहना था। देखिए, जो है आरिफ जी ने तो ये कहा कि ये आसान हो जाएगा कि मॉब लिंचिंग हो जाए, तो इसका तो मैं भी खंडन करती हूँ। कई बार तो देखिए अनुराग जी, ये समझना होगा कि जो क्राइम कर रहा है ना क्रिमिनल है जी, वो मुस्लिम और हिंदू नहीं है। ये मतलब बड़ी विडंबना है। जब देखिए कोई क्राइम कर रहा है, अगर पूजा मिश्रा क्राइम करती है ना, तो पूजा ये मैं क्रिमिनल हो जाऊंगी, फिर मैं मिश्रा या हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज से नहीं रह जाऊंगी, फिर वो क्रिमिनल है। जैसा कि ये कह रहे थे कि जो बहुत सारे वीडियोज आए हुए हैं कि जहाँ पे वो फ्रूट में कुछ डालते हैं या फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो तो क्राइम है ना अनुराग जी। तो सरकार का, पुलिस का, कानून व्यवस्था क्या काम है? क्राइम को कम करना, कि ऐसा कर दें कि नहीं, लेकिन एक चीज बताइए पूजा जी, क्राइम को कम करना पुलिस का काम है, ये बात सही है आपकी पूजा जी, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं। क्राइम को कम करना पुलिस का काम ठीक है, लेकिन एक मानसिकता की बात, जो मानसिकता है कि आपको किसी ने खाने बनाने का ऑर्डर दिया है और आप आटे में थूक लगा लगा के रोटियां बना रहे हैं, मंदिर के बाहर आप बैठे हुए हैं फूल बेचने के लिए, उन फूलों के साथ आप गंदगी कर रहे हैं और उसके बाद वो फूल हिंदुओं को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने देवी देवताओं को चढ़ाएं। उसके बाद अगर बात की जाए, आप फलों को पैक कर रहे हैं, मैं भी वीडियो देखता हूं, आप भी देखती होंगे, फलों को पैक कर रहे हैं, उन्हें थूक लगा के चाट के, उसके बाद आप ब्रेड या टोस्ट की बात करिए, उसके ऊपर पैर रख के उसको पैक करके, मतलब एक जो मानसिकता की बात है, क्या आपने कभी या मैंने कभी दूसरे जो धर्म है, दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, क्या उनको इस तरह के काम करते हुए देखा है? कभी ऐसे वीडियोस देखे हैं? सबसे ज्यादा बहुतायत में इस तरह के वीडियोस क्यों आते हैं? अनुराग जी, अगर हम इस पे प्रशासन इस पे काम करने की बजाय यह करने लग जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कार्य करेगा, ये तो यही तो जिम्मेदारी है आपकी। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता कह रहे थे गंगा जमुनी तहजीब, कहाँ गंगा जमुनी तहजीब रह जा रही है? यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब को उठाकर समंदर में डाल दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही, गंगा जमुना तहजीब कहाँ रह गई है? अभी मुहर्रम का माहौल गुजरा है, अभी आपको बता दूं, मुहर्रम के माहौल में जो बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के यहाँ पार्षद थे कानपुर में, दूसरी तरफ अगर बात करें जो हिंदुओं के घर है उनके सामने नारे लगाना, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो इमाम हुसैन कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो कहना है, ये क्या हो गया? और दूसरी बात आपको एक बता दूं, वो वीडियो मेरे पास, एक वीडियो मेरे पास भी है जो मैंने खुद शूट किया था, अभी कल मुहर्रम था, कल आते वक्त हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, लोडर पर मैंने कुछ युवकों को जाते हुए देखा, मुस्लिम युवक थे, राष्ट्रीय ध्वज को लोडर पे रखा और उस लोडर के ऊपर वो युवक खुद बैठा हुआ था। ये मैंने खुद वीडियो शूट किया। अब आप बताइए, तिरंगे का अपमान नहीं है क्या ये? तिरंगे पर अशोक चक्र को हटाकर वहाँ मक्का मदीना का चित्र लगाया। ये जो कि अगर मैंने किसी को इंटरफेयर किया नहीं किया है तो ना करें हमें भी। जी पूजा जी बताइए, सवाल हमसे है, जवाब देने दीजिए। अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये वीडियो आप पुलिस को देते हो, बोलते इस पे कार्रवाई। बिल्कुल मैंने ट्वीट किया हुआ है। अगर बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल, तो ऐसी जगह कहीं पे भी दिखती हो तो क्राइम है, उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस तरीके से कहा जाए कि जैसे कि डॉक्टर यहाँ पे प्रयागराज की बात कर ले, निजी अस्पताल ने जो है प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ा दिए, तो क्या ये माना जाए कि जितने निजी अस्पताल हैं सब प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाते हैं? क्या उस निजी अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या डॉक्टर जो अवेलेबल नहीं रहे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम, मानक विहीन कितने अस्पताल चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या आज की वर्तमान सरकार, कितने मानक विहीन अस्पताल चल रहे हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब मिली भगत से चलते हैं, सब भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। अस्पतालों की बात अलग है, यहाँ धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, धार्मिक पहचान छुपाकर अपनी मानसिकता को एक पोषित करने की बात कर रहे हैं। मैं फिर से आ रही हूँ, मैं फिर से उसी बात पे आ रही हूँ
कि ये बताइए अनुराग जी, क्या इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं चलती थी? पहली बिल्कुल बार चलती थी। फर्स्ट टाइम जा रही है। हाँ, तो बताइए कितना उन्माद रहता था। ये तो मैं या आपसे इससे पूछना पहले चाह रहा हूँ बताइए, ना। अब आप कि जो है कितना उन्माद रहता था? नहीं रहता था ना। ये तो कोशिश की जा रही है ना, ये कोशिश की जा रही है चिंगारी डालने की, ये कोशिश की जा रही है कि जो है यहाँ पे जाति धर्म हो। और बजरंग दल के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात और कही कि पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से आती हैं, तो हो सकता है उनकी विचारधारा, खैर हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, उस पर टिप्पणी करने के आप योग्य नहीं है। हम समाजवाद की बात करते हैं हम और बिल्कुल हमारी योग्य नहीं है, विचारधारा क्योंकि वो राम भक्तों पर जो गोली चलवाए हैं उनके नहीं है। योग्य हम अपने आप को मानते भी नहीं है। जो राम मंदिर बनने पर तभी अड़चन लगाए, आप- जो ठीक है, जो बिल्कुल, राम जी बिल्कुल। की यात्रा आप बोलिए, रुकवाए, मैं बोलूंगी, जो 84 क्योंकि मैंने कोसी आपको परिक्रमा इंटरप्ट नहीं किया था रुकवाए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, उनसे हमको मैंने आपको अपनी इंटरप्ट योग्यता नहीं सिद्ध किया भी नहीं था। करनी है। जो स्वयं को और टीपू आप जो सुल्तान है कहलाएं, यहाँ उनसे हमको अपनी योग्यता नहीं सिद्ध करनी है। आप लायक भी नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। नहीं, आप हम बिल्कुल लायक कर भी नहीं होंगे सकते भाई। हैं। आप लोग तो ऐसे मैं कह रहा व्यक्ति हूँ हैं मैं कि बिल्कुल जो लायक नहीं उनके। जाते हैं महिलाओं और मैं बच्चों को टीपू परेशान सुल्तान करते के हैं। लायक बिल्कुल नहीं अब हूँ। यही बजरंग दल के लोग होते हैं जो जाके लड़कियों को परेशान करते हैं। आप यही बोल सकते बजरंग क्या? दल के लोग होते हैं जब मूल्य जानकारी लेके जाते हैं तो हम ही सारी बचा के यही लेके बजरंग आते दल के हैं। लोग होते हैं जो यही लड़कियों को बजरंग दल के परेशान लोग करते होते हैं हैं। जब आप हिंदू बचा लड़की के भागती है तो ले उसको जाते हो, सूटकेस आप में बचा के पैक ले होने से हम जाते हो। बचाते आप जो हैं। है यही नजाकत बजरंग दल के उसको लोग बता होते हैं कि सकते जब हैं। जिहादी यही गाय आप काटने ले जाता सही है बताइए, तो हम लोग अपने आप प्राणों नहीं की बचाते प्राणों हैं। को आप एकदम अपना फंसा कर योगदान गाय देते बचा कर हैं। लाते हैं। आप कहीं प्राण नहीं बचाते हैं। अरे इतना सफेद झूठ कैसे बोल आप लेते प्रोफाइल हैं? उठा के देख लीजिए, हमें लगता है आप समाज में नहीं रहती हैं पूजा मिश्रा जी, तभी कहता है कुछ समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर निकलकर थोड़ा सा जो मस्जिदें हैं, इमाम बाड़े हैं, जो करबला है, इनके बाहर निकलकर थोड़ा सा समाज में घूमिए। इमाम बाड़े से निकलकर थोड़ा सा समाज में घूमिए बाहर। सिर्फ मस्जिदों के चक्कर लगाने से, सिर्फ इफ्तार पार्टी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक 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 ठीक, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। देखिए धार्मिक उन्माद पे अगर आ जाएंगे तो मैं चर्चा नहीं करूंगी। फिर से आगे खाली मस्जिदों के चक्कर लगाने से, मैं मंदिर जाती हूँ, आप मेरे धर्म को जो नहीं बात कर सकते तो हैं। क्या अगर मंदिर जितना जाती हैं तो आप क्यों नहीं हिंदुओं को हिंसक कहा गया? आपने उस पर आपत्ति जताई, आपके सामने मैंने बोल के बोला, चले गए और आप हमें यहाँ बताने मंदिर मैंने जाते हैं। वो दिख गई आपकी कितनी आस्था है किस पे। मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं कह सकते जब वो इंसान नहीं नहीं, पूजा जी ने बोला, नहीं नहीं, पूजा जी ने बोला, इस पूजा जी मैं मानता हूँ, आपने बोला, अरे मैंने खुद सुना, बोलना और आपने विरोध बोला है। करना दो अलग विषय है। लेकिन बोलना और विरोध करना दो अलग विषय है। लेकिन पूजा जी, पूजा जी हाँ, एक तो ये मिनट, आप भी नहीं तय करेंगे कृष्ण जी, बजरंग दल क्या करता है। कृष्ण जी एक मिनट, नहीं तो आप बजरंग दल क्या करता है आप तय नहीं करेंगी। बिल्कुल करता है, यही करता है। देखिए हाँ, हम यही करते हैं। हम यही हिंदुओं के लिए हम ही लड़ते हैं, हम यही करते हैं। गाय बचाने की बात आती है तो हम ही। नहीं नहीं, तो पूजा जी देखिए, सारी बात आपकी मानता हूं मैं, आपने उस बात का विरोध किया था, लेकिन आपने जब बजरंग दल के ऊपर टिप्पणी की है, मैं पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल आपकी नजर में क्या है? क्या आप बजरंग दल को सिर्फ एक कहते हैं कि उत्पाती एक ग्रुप मानती हैं क्या? आप एक गुंडा टाइप का दल मानती हैं क्या? नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, आप फिर से सवाल पूछिएगा। पूजा जी मैं पूछ रहा हूँ, बजरंग दल को लेकर आपने जो अभी टिप्पणी की है, बजरंग दल को आप किस नजरिए से देखती हैं? बजरंग दल एक उत्पाती दल है, बजरंग दल एक गुंडागर्दी करने वाला दल है, क्योंकि आपने कहा लड़कियों को परेशान करने जाते हैं। बजरंग दल क्या धर्म संस्कृति से अलग काम करता है? देखिए अनुराग जी, मैंने क्योंकि इन्होंने जो है टिप्पणी की ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मुझे इनको एहसास दिलाना था कि बजरंग दल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। मैं ये नहीं कह रही, मेरे को कुछ एहसास दिलाना था कि आपके दल में पूजा जी हरकतें करते हैं। पूजा जी मुझे हंसी आ रही है एक छोटी सी बात पे। सेम यही चीज राहुल गांधी जी ने सदन में की थी। पहले उन्होंने कहा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, उसके बाद जो प्रधानमंत्री खड़े हुए उसके बाद उस बात को संभालते हुए कहा कि धर्म के ठेकेदार ये नहीं है, इनके जैसे हिंदू। अभी आपने क्या कहा? बजरंग दल के लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, लड़कियों को परेशान करने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने कहा, उसके बाद अब आप कह रही हैं कि इनके दल में कुछ लोग। तो ऐसे तो हर एक दल में आपका जो युवा मोर्चा है, आपकी जो पार्टी, उसमें भी कुछ ऐसे लोग। हम पूजा जी से एक उदाहरण मांग रहे हैं, कहीं कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां पर बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता लड़की छेड़ रहा हो या परेशान कर रहा हो।
आइएगा 14 फरवरी को प्रयागराज में। 14 फरवरी को प्रयागराज में। बिल्कुल। तो हाँ, जब बिल्कुल किसी के घर की नाबालिग बेटी किसी कोई मुल्ला अपने साथ लेके पार्क में बैठा हुआ होता है और उसके घर को जानकारी नहीं होती है, तो उसको वो जानकारी देना हम लोगों का काम अगर गलत लगता है तो हम लोग गलती कर रहे हैं, करने दीजिए। आप उस पर चिंता मत करिए। पूजा जी, बहन को मां पे सिंदूर पहनाने में मजबूर किया बजरंग दल ने। पूजा जी, पूजा जी, यहीं पे जो है भाई को पीटा बजरंग दल ने। पूजा जी, हम भाई बहन है। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, जी। वैलेंटाइन डे की बात हम नहीं करने बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं आज जो प्रशासन ने बात करी है। अब जो आके देख ले कि किस तरीके की हरकत है। आपने कहा ना लड़कियों को परेशान करते हैं, जरा उदाहरण दीजिए आप। बताइए। बिल्कुल मैंने दिया ना। ठीक, क्या आशीष जी के पास आइए, चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग का ट्रैक चेंज हो रहा है भाई। अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल है आपका, उसमें ठीक हमको है, ज्यादा आशीष जी, आशीष जी, जी लगता है आप लोग कहावतें और मुहावरों की किताब लेके बैठे हुए हैं। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, मुद्दे से चीजें डिरेल हो रही है, जो मुद्दा हमारा वो डिरेल हो रहा है, आपके पास चलते हैं। ये बताइए, मुजफ्फरनगर के जो विधायक हैं और यूपी के जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उन्होंने इस मामले पर पहले भी एक जिला स्तरीय बैठक बुलाई थी। उस पर उन्होंने यही विचार रखा था जो आज ये फैसला लिया है प्रशासन ने कि किसी भी तरीके के विवाद से दो समुदायों को बचाने के लिए देवी देवताओं के नाम से जो भोजनालय, जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, उस तरीके की चीज़ों को नहीं रखा जाए, साफ साफ अपने नामों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो कांवड़िए हैं उनको क्लियर रहे कि क्या आगे मैटर हो सकता है, या फिर जो आरोप लगते हैं, कभी कभी झूठे आरोप भी लग जाते हैं कभी कभी दुकानदारों पर, उन झूठे आरोपों से और जो सामाजिक समरसता है, सद्भावना, उसको बिगड़ने के, उसके माहौल को बिगड़ने से बचाया जाए। क्या ये करना, अगर ये फैसला किया गया है, क्या ये गलत है? क्योंकि अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने तो एक्स पर ट्वीट करके कह दिया कि ये सारी चीजें जो दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं, किसी का नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, तो कैसे पता करेंगे कि वो हिंदू है कि मुसलमान? देखिए अनुराग जी, बहुत सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश शासन है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था है, या उत्तर प्रदेश में वो लोग जो ये चाहते हैं कि यहाँ समरसता कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, वो सारे लोग इस फैसले के पक्ष में हैं। और वो इस बात को वो भी मानते। और बड़ी बात ये है अनुराग जी कि वहां के जो दुकानदार, वो इस फैसले के पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। जो वहां के धर्मगुरु हैं, जो वहां के मुल्ला मौलवी हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो फिर ये समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? विपक्ष के पेट में दर्द, AIMIM के जो चीफ है उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये जो मरोड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी से गिने की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं वो इसमें खुश हैं, जिन लोगों ने आदेश दिए हैं वो खुश हैं। मतलब वो जो काजी होता है ना, वो परेशान है। मतलब एक तरह से ये झूठ और फरेब का सिस्टम चलाया जा रहा है। बिल्कुल चलाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में खुराफात पैदा करने की बात है कि ये सोच रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को इतना ज्यादा बढ़ा दें कि ये मुसलमान जो वहां पर है, जबकि सिर्फ नाम का मामला है। अरे नाम लिखने में किसको दिक्कत है? जिसने दुकान खोली वो अपना नाम आगे लगा दे। इससे वो धार्मिक एंगल जो जोड़ने का काम कर रही हैं ये सारी पार्टियां, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलकर रहते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके का काम कर रही, कहीं ना कहीं वो ये चाहती है कि उन्माद हो, लिंचिंग हो, लड़ाई झगड़ा हो, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में वो। लेकिन ये तो कह रहा है कि बीजेपी ने जो फैसला लिया, आशीष जी, ये बीजेपी ने जो फैसला लिया है नाम दिखाने का, नाम छापने का, वही मुस्लिम लीग के अली आरिफ जी भी कह रहे थे कि ये तो एक तरह से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश है ताकि ओपन होकर सारी चीजें आ जाएं और लोग एक दूसरे को निशाना बनाएं। नहीं तो नाम पता करने से दहशत होती है। तो फिर मुझे लगता है कि जो बात हमारे भाई ने कही थी, वो जो आपको ज्ञान दे रहे थे, मेरा नाम अली है और वो मोहम्मद नहीं है, तो उनको वो ज्ञान नहीं देना चाहिए। नाम से क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे नाम अगर आपका पूछ लिया किसी ने तो आप नाम छुपाओगे? नाम को आपने इतना बड़ा एक विवाद और का विषय बना दिया, जबकि जिन लोगों की वहां दुकानें हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ना दुकानदारी के ऊपर कोई फर्क पड़ा है भाई साहब,
ना हमको इससे कोई आपत्ति है। कोई किसी का, आप एक मुजफ्फरनगर को अगर आपके वहां पर चैनल के रिपोर्टर हो, आप वहां पर दुकान के सर्वे और आपने निश्चित तौर पर कराया होगा। और मैं तो ये चाहता था कि इस डिबेट के शुरू होने के पहले आप वहां के कम से कम 10-20-50 दुकानदारों की बाइट भी दिखा देते। कम से कम इन लोगों को और हमारी जनता को इस बात का पता लगना बात बहुत ये है ना आशीष जरूरी जी, है। आशीष जी बात ये है कि आजकल कैमरे पे कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नहीं, खौफ है। खूब अनुराग जी, मैं इसलिए कहूंगा चूंकि मैंने कई चैनल्स पे देखा जी जी कि वहां पर, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर क्योंकि एक चैनल की मर्यादा होती है। जी जी तो मैंने कई चैनल्स पे देखा कि वहां पर पत्रकारों ने जब पूछा, और वहां चाहे वेज के हो चाहे नॉन वेज हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, उन सब ने एक स्वर में लेकिन कहा कि नहीं वो भाई, तो बात हमको सही है इससे कोई सर, दिक्कत वो तो बात सही है आशीष जी, लेकिन समस्या ये है कि आजकल एक जो हर चैनल के ऊपर और मीडिया के ऊपर विपक्ष की तरफ से जो एक स्टिकर चिपकाया जाता है ना, गोदी मीडिया, वो टैग लगने में समय नहीं लगता है। अनुराग जी, मैं इसमें यही कहूंगा कि देखिए, चुनाव के पहले भी आप लोगों को बैन करने का काम विपक्ष में करा, लेकिन आप लोग ना डरे ना दबे, और बल्कि आपकी इन्होंने और हिम्मत बढ़ाने का काम करा। आपके ऊपर जितने आरोप लगाए, मीडिया ने उतना ही मुखरता से यहाँ पर काम करने, और लास्ट में ये हार कर खुद जिन 14 चैनल को इन्होंने बैन करा था, बेशर्मी के साथ इन्होंने अपने प्रवक्ता वहां भेजने शुरू कर दिए थे। तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जो विपक्ष को छोड़ दीजिए, पत्रकारों को छोड़ दीजिए, ये तो कई ऐसे फैसलों में कोर्ट को भी खड़ा कर देते हैं कि बोले जज साहब ने गलत फैसला दे दिया। आशीष जी, हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता मनमोहन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो डिबेट चल रही है सर, इसमें ये चल रहा है कि जो नामकरण संस्कार एक बार बीजेपी ने फिर से किया है वहां पे दुकानों का, कि अपना नाम प्लेट ओरिजिनल लगाइए ताकि पता चल सके। उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट भी आ गया, आपके पार्टी के जो चीफ हैं सदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी आ गया। अब उस पर जो हमारे बीजेपी के नेता मौजूद हैं, हमारे साथी जो यहाँ पे हैं आशीष जी, उनका कहना है कि ये खामखा के हमदर्द बने, और कहावत मुहावरों का यहाँ पर बहुत सारी चीजें चली हैं। आपको नहीं लगता कि ये कुछ जो चीजें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं खामखा में आप हमदर्द बने हैं? हमें दर्द है हिंदुस्तान में, हमें दर्द है हिंदुस्तान में। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा, एकता, और कोई भी धर्म, कोई भी त्योहार अलगाववाद की बात नहीं करता। कोई भी धर्म आपको अलग रहने की बात नहीं करता। वो कहता है साथ चलो। लेकिन भारतीय जनता तो सर ये ज्ञान थोड़ा टीएमसी, सर ये थोड़ा ज्ञान टीएमसी वालों को भी दे दीजिए पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल हिंदुओं को वहां अपना त्योहार मनाने दें। कांग्रेस हो, देखिए टीएमसी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक सिक्का के दो पहलू है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अरे सर, ये तो आपकी पार्टी पर भी लगता रहा ना कि बीजेपी की भी पार्टी है, ये आपके सहयोगी, ये जो कांग्रेस और ये सपा ये कहती रही आप तो भी पार्टी है। लगा दिया और हमने स्वीकार कर लिया। आपने टैग लगाया और हमने स्वीकार कर लिया। अरे हमें तब तक आप बी टीम कहते रहोगे जब तक जनता हमें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में जनता हमें स्वीकार कर रहा है, और आने वाला वक्त हमारा होगा। जहां तक नाम दुकानदारों के नाम रखने की बात है जी, आप ये बताए हमें, कोरोना काल चला था, बिल्कुल देश में जाति पाति खत्म हो चुकी थी। मुसलमान की रोटी हिंदू को अच्छा लगने लगा था, और हिंदू की रोटी मुसलमान को अच्छा लगता था। सर रोटी तो कोई किसी के हाथ से खा ही नहीं रहा था सर उस वक्त। समस्या तो ये है। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, तो वही तो मैं भी करेक्ट कर रहा हूँ सर। उस समय तो लोग छू भी नहीं रहे थे, अपने परिवार के सगे मरे वालों को नहीं छू रहे थे सर, तो रोटी कहां से बांटेंगे? सर उस वक्त में राजनीतिक दल जो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली में बैठा है और बड़ा रिचार्ज जो भाजपा केंद्र में बैठी है, इन दोनों को लगा कि हमारा दुकान बंद हो रहा है, क्योंकि जाति खत्म हो गई, सब हिंदुस्तानी हो गए। तो इन्होंने जमाती बम फोड़ा। कहाँ है वो मौलाना साहब? क्या हुआ जमातियों के साथ? और लिखने से ये कहानी का क्या मतलब है जो आप बता रहे हैं? जाति पूछी जा रही थी, और आज फिर वही एक तरफ हमारा देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक का वक्त है, जो कहते हैं कि संपूर्ण चराचर, संपूर्ण ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। क्या उनको भी बताना पड़ेगा कि आरिफ नाम का जो व्यक्ति है वो आपका नहीं है, और आशीष तिवारी जी जो है वही आपके सिंगल पर्सन है, या भाजपा के जो है वही सिंगल पर्सन? अरे सर, तो ये अद्भुत ज्ञान जो है वो सारे धर्मों को क्यों नहीं दे देते हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे हैं,
हम तो ये बिल्कुल हम देखते हैं। हिंदू धर्म देखिए, के जो यहाँ पे बजरंग दल के कृष्णा तिवारी जी बैठे हैं, बीजेपी वाले बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आप भी हमारे हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं हम तो आप हमारे हैं ही नहीं। नहीं, किसने कहा नहीं? कौन कहता है कि नहीं है? अरे अभी अली कौन आरिफ कहता जी है मुस्लिम बताएं? लीग से अरे- यहाँ पे मौजूद थे सर, उन्होंने तो हिंदुओं को हिंसक तक कह डाला। मनमोहन जी, हम तो जी जी बोलिए। मनमोहन जी, एक बोलो छोटा भाई। सा आग्रह है, एक चीज हमें स्पष्ट कर दीजिए। जो ओवैसी का एक बयान था, ओवैसी ब्रदर्स का, कि 25 करोड़ 100 करोड़ 15 मिनट, तो उसमें आप 25 करोड़ में हैं कि 100 करोड़ में हैं? यक्ष प्रश्न पूछ लिया आपसे मनमोहन जी। पूरे 140 करोड़ में है। वो और आप देखिए, हम सेकंड आपके- वाली बात पूछ रहे हैं सर, हम पर आपके- मिनट वाली। हम आपके नेता के बयान में पूछ रहे हैं कि उनकी नजर में आप 25 करोड़ में आते हैं कि 100 करोड़ में आते हैं? हमारे नेता का बयान अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल देखें उसको एकदम। तभी कोर्ट ने बरी करने का काम किया था। कोर्ट नहीं, हम आपके हिसाब से पूछ रहे हैं। 15 मिनट का समय दे दो, 25 करोड़ है, 100 करोड़ को औकात बता देंगे, तो आप 100 करोड़ में हो कि 25 करोड़ में हो? हमारे हिसाब से 140 करोड़ हिंदुस्तानी अच्छा। हमारा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी हमारा है। जियो मेरे भाई। अच्छा एक चीज है, अभी जो आप लोग कहावतें कर रहे थे, मुझे एक चीज याद आ गई कि वो एक शेर था कि हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, कमबख्त इस शहर में अदाकार बहुत हैं। तो मतलब जब जरूरत पड़े तो अदाकारी बहुत अच्छी है राजनेताओं के पास। अच्छा मनमोहन जी, अभी कानपुर में एक घटना हुई है जिसमें फिलिस्तीन का झंडा, अभी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लेकर कुछ आपके भाई निकले हुए हैं। हम अपना भाई नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमें चारा मानते हैं। आपके भाई कुछ निकले हुए हम तो आपको भी फिलिस्तीन का अपना झंडा भाई मानते हैं, लेके, मुसलमान उसमें को भी अपना भाई मानते हैं। तो वो आपके भाई हिंदुस्तान हैं कि में रहने नहीं, वाला हमें हर पूछ व्यक्ति रहे हैं मनमोहन जी, वो आपके भाई हैं कि नहीं जो फिलिस्तीन का झंडा लेके निकले हैं? जो भी क्योंकि आपके नेता ने तो संसद में कहा है जय फिलिस्तीन, तो वो आपके भाई हैं कि नहीं है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो मस्जिदों में तोड़ फोड़ की गई, क्या आप उसे अपना भाई मानते हैं या उसे अरे हम आपसे विद्रोही पहले मानते हैं? पूछे, आप हमें बताओ, अवैध मस्जिद होगी तो अरे तोड़-फोड़ सर तो होगी, होगी। अयोध्या निर्माण में तो पुराने मंदिर खुद बीजेपी ने गिरा दिया विकास के लिए सर। अब हम मस्जिद लेके बैठे हैं, आप कहाँ मंदिर मस्जिद के चक्करों में पड़ रहे हैं सर? नोएडा में सैकड़ों मंदिर शहीद कर दिए गए। नोएडा में सैकड़ों मंदिर शहीद अरे हुए। आप लेकिन मंदिर ये मस्जिद छोड़ो भाई, पहले आप अपने मूल विषय पर आओ, जो आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है फिलिस्तीन। आप बताओ कि फिलिस्तीन जो आपके नेता ने जय फिलिस्तीन कहा था और कानपुर में फिलिस्तीन का झंडा लेके आपके लोग निकले, आप उसके पक्ष में हो या उसकी निंदा कर रहे हो? आप ये तय करो। मेरा हमारी ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन की जय अरे है कि ऑल हिंदुस्तान इंडिया में भाई, रहने ऑल वाला- आप फिलिस्तीन लिखो, आप इंडिया हटा दो उससे। क्यों फिलिस्तीन लिखे? क्यों अरे आपका फिलिस्तीन नेता लिखे? कह रहा है आप जय बताओ। फिलिस्तीन, आपके लोग फिलिस्तीन का झंडा लेके निकल रहे हैं, देखिए इसलिए मुद्दा कहीं और जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या ये हमारे मनमोहन देश जी के प्रधानमंत्री मनमोहन जी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं मनमोहन जी, देखिए सवाल तो उठेगा। हमारे देश की संसद में खड़े होकर शपथ लेते वक्त अगर कोई नेता, मनमोहन अगर जी, कोई शर्म सांसद, की माननीय बात है। सांसद अगर दूसरे संसद के देश का अंदर में नाम जय ले रहा है, फिलिस्तीन बोला गया है, दूसरे देश का नाम ले रहा है, तो सोचने का विचार करने का विषय है। संविधान विरोधी नारा था। संविधान विरोधी विरोधी नारा मतलब था। भारत माता अरे तो की वो जय जय नहीं कहूंगा, फिलिस्तीन चाहे है। मेरे गर्दन पे कोई चाकू रख दे, ये बोल सकते हैं, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में अरे उनको गर्व मनमोहन महसूस जी, होता है। उन्होंने- अरे धिक्कारता हूँ इस मंच पे बैठ के ऐसे नेतागिरी को मैं। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे गर्दन पे कोई चाकू रख दे, लेकिन वो फक्र से कहता है संसद ठीक है, भवन में खड़े होकर जय जय देखिए फिलिस्तीन। देखिए समय का आशीष जी आशीष जी समय का अभाव है, जल्दी से क्लोजिंग। देश की खूबसूरती है जी। कि हम सब एक होकर फिलिस्तीन का के- झंडा लेके निकलना देश की खूबसूरती है, बहुत सही, बहुत सुंदर। क्या इजराइल का झंडा आप चिपकाएंगे, ये खूबसूरती है? आप फिलिस्तीन का झंडा लेके निकल रहे हो, भारत माता की जय नहीं कहोगे, 15 मिनट मांगोगे। मनमोहन जी ये खूबसूरती है इस देश की। मनमोहन जी, समय का अभाव है, जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट आप सभी से लूंगा। और आपने जो कहा खूबसूरती की बात करी, सर तिरंगे में से अशोक चक्र निकाल के उर्दू में कुछ भी लिख देना और उसके बाद रवायत करना कि उसको प्रदर्शित करना, ये भी खूबसूरती में ही आप गिनेंगे शायद, मुझे लग रहा है कि हमारे देश के झंडे के छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ करना आप उसको मानते सही है। तिरंगा से ये हरा रंग आप हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते ना? तिरंगा अरे से ये सर हरा रंग कमाल हट की सकता बात है? ये है सर, कमाल की बात बताऊं आपको, रंगों में बढ़ गया है धर्म। हिंदू धर्म में केसरिया पकड़ लिया है, मुसलमानों ने हरा पकड़ लिया, और बीच में आप जैसे सफेद हम पोश उसी को नेता तो जो है खत्म करना ना, चाहते हैं। आप जैसे सफेद पोश जो नेता हैं, वो इन दोनों रंगों को कभी मिलने नहीं दे रहे हैं।
समस्या ये है तिरंगा पूरा करने कैसे का हो? प्रयास हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम्म, आप जब हमारे काम को देखेंगे, हमारे नेता के बयान को देखेंगे, हमारा नेता जो काम करता है, जितनी उनकी ताकत है, आप उस काम सर को देखेंगे तो हैदराबाद आप से कहेंगे निकल के कि जब नेता आप हो, बाहर आ तो जाएंगे, बैरिस्टर हैदराबाद से अब्दुल निकल के वकील जब आप साहब। बाहर आ जाएंगे सशक्त रूप में, तो हम आपका काम भी देख लेंगे सर। वो अच्छी चीज है, आपके नेता तो फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर, उसको तो बात ही छोड़ दीजिए। संविधान के विरुद्ध जाके काम करते हैं आपके नेताजी, आप ये भी जानते हैं। सर एक चीज क्या हमारे देश के मनमोहन प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखते नहीं रखते? क्या अरे सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन को मदद सर, कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अरे तो आप फिर क्या अभी हमारे तो देश अभी के तो फिलिस्तीन है, अभी प्रधानमंत्री आप जी जब सदन में खड़ा पाकिस्तान भी होकर बोलोगे भाई, हमें फिलिस्तीन पता है को आपकी क्यों नहीं मानसिकता तो बोल रहे यही हैं? है। मनमोहन जी, शपथ लेना और एक देश को कहते हैं ना कि आगे ले जाने की बात करने वाला, एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला नेता जो प्रधानमंत्री है, वो हर देश के साथ मित्रता का भाव रखता है, इसलिए वो काम करता है। सदन में खड़े होकर किसी दूसरे देश के लिए बात नहीं करता। सबसे देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विरोधियों को आंख आप दिखाने सभी का का बहुत काम बहुत करता है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विरोधियों को धमकाने का काम करता है। अरे आप भारत माता की जय बोल के जाओ, फिलिस्तीन जय बोल रहे हैं, एक बार भारत माता की कृष्ण जय जी, बोलो। चलिए देखिए, अगर हमने जानने की कोशिश की हमारे मेहमानों से कि आखिरी जो नाम का सिस्टम बन रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान क्यों बन रहा है, और मुद्दा वही है कि सभी अपनी अपनी ढपली अपना राग, क्योंकि जो सबका ये कहना है कि नामकरण नहीं होना चाहिए, जबकि लोगों का कहना है कि नामकरण होगा तो विवाद की स्थिति जब उत्पन्न होगी या किसी तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का माहौल बनेगा, उस माहौल को संभालने के लिए ये चीज़ सही है और दोनों तरफ के लिए सही है, चाहे वो हिंदुओं के कांवड़ यात्री हों या फिर मुस्लिम जो वहाँ दुकानदार हैं उनके लिए भी, ताकि भ्रम की स्थिति जो कभी कभी उत्पन्न हो जाती है वो ना हो, ताकि कोई ये ना कह पाए कि कांवड़ यात्री ये ना कह पाए कि हमारे ही धर्म का लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, या फिर कोई दूसरा ये ना कह पाए कि हमारे धर्म के ऊपर लांछन लगाया गया। फिलहाल अपने अपने विचार हैं, क्योंकि ये देश हमारा स्वतंत्र है, अपने अपने विचार हैं, संविधान सबको हक देता है। आज हमने इस सबसे चर्चा की और चर्चा में अगले अंक में फिर होगी किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।